हेलो बच्चों, अरे तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट की अल्कोहल फिनोल ईथर। बेटा आज हम बात करेंगे फिनोल का प्रिपरेशंस के बारे में। तो आज बताएंगे लैब प्रिपरेशन और उसके बाद बताएंगे बेटा तुम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल। ठीक बेटा, तो आज हम बात करते हैं लैब प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल। लिखो बाबू लैब प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल लैब में कैसे बनाएंगे? तो मालूम फिनोल क्या होता है? बाबू बेंजीन होता है। बाबू बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा रहता है, इसका कॉमन नेम और IUPAC में दोनों में यूज होता है फिनोल। बाबू इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हाइड्रोक्सी OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सी बेंजीन का अच्छा नाम क्या है? फिनोल। जब आप इसको बोल सकते हैं बेंजीन है, बेंजीन लिखेंगे बेंजीन, उसके ई को हटा देंगे, अल्कोहल लगा हुआ OH का मतलब, तो अल्कोहल में ई हटा सफिक्स का लगाते हैं OL, तो बेंजीनोल भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों से अच्छा नाम क्या है इसका? फिनोल। इसका फार्मूला बन जाए इस तरह बाबू C6H5 और क्या बाबू OH। तो अब बताएंगे हम फिनोल कैसे बनाएंगे। इसको लिखो बाबू। फिनोल सबसे पहले बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन बेंजीन से कैसे बनाएंगे फिनोल? जमा से था कन्वर्जन कि बेंजीन से फिनोल बनाएंगे। तो याद रखना बाबू, सबसे पहले बेंजीन को सल्फोनेशंस करते हैं, सल्फोनेशंस करते हैं बेंजीन को। बाबू सल्फोनेशंस करते हैं बेंजीन को, और सल्फोनेशंस करने के बाद सबसे पहले बनाते हैं, इसका जो बनता है उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन क्या होता है बाबू? सल्फोनिक एसिड। ये हाईली एसिडिक होता है बाबू, ये हाईली एसिडिक होता है बेटा। ये हाईली क्या होता है बाबू? एसिडिक होता है। हाईली का स्पेलिंग गलत हो गया, एक मिनट रुको बाबू। ये हाईली क्या बाबू? एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। हाईली क्या बाबू? हाईली क्या बाबू? ये एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है। तो बाबू इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लगाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। तो आपका एक सॉल्ट बनता है बाबू। क्या बनता है बाबू? एक सॉल्ट बनता है। फिर सॉल्ट को हम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाते हैं, तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है बाबू? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक बाबू, फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा देते हैं। डाइल्यूट किससे बाबू? HCl से। तो आपका ये फिनोल बन जाता है। अब कैसे बनता है रिएक्शन बताते हैं। पहले बेंजीन को क्या करते हैं? सल्फोनेशन करते हैं, तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है जो हाईली एसिडिक होता है। उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक सॉल्ट बनता है। फिर सॉल्ट को 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं, तो फिनोल बनता है। अब इसका केमिकल रिएक्शन बताते हैं। इसको लिखो पहले बाबू। सल्फोनेशन का मतलब होता है कॉन्क H2SO4 रिएक्शन करना। ठीक है बाबू, तो सुनना, ये बेंजीन है बाबू, ये बेंजीन है। बेंजीन को किससे करते हैं? किससे? कॉन्क H2SO4 से। कॉन्क H2SO4। अब बाबू एक्सेस एनोड लेंगे, यहाँ पर एक्सेस एनोड लेंगे, इसी को बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से बाबू बेंजीन होगा बाबू इस तरह से, और बेंजीन में बेटा क्या हो जाएगा? SO3H। इसका नाम बेंजीन क्या है? सल्फोनिक एसिड, जो हाईली एसिडिक होता है। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवा देते हैं। ये OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है,
H निकलेगा H+ के फॉर्म से और OH निकलेगा OH- के फॉर्म से। ठीक है, तो वाटर बन गया और ये Na यहाँ जुड़ जाता है, इस तरह से एक सॉल्ट बन जाता है इस तरह से, क्योंकि मालूम है एसिड से निकलता है H+ और बेस से क्या निकलता है OH-, है ना बाबू। ये बन जाएगा बाबू क्या SO3Na और यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाबू। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे, या सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक ऐसे बोल सकते हैं, या सोडियम सल्फोनेट बोलेंगे सिंपली। इसका नाम सोडियम सल्फोनेट, इसका नाम सोडियम सल्फोनेट है। इस सॉल्ट का नाम सोडियम सल्फोनेट या सोडियम सल्फोनेट बेंजीन बोल सकते हैं, सोडियम सल्फोनेट बेंजीन इस सॉल्ट का नाम है, सोडियम सल्फोनेट बेंजीन या सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं इसको, या सिंपली एक सॉल्ट है। ठीक है, अब आप इस सॉल्ट को क्या करेंगे हम लोग 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH 1 मोल फिर NaOH 1 मोल 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे बाबू। तो सुनो, यहाँ से OH निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, ध्यान देना बाबू, ये वाटर H2, ठीक है, और ये Na और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये Na और ये Na पता क्या हो जाएगा माइनस क्या Na2 और क्या यहाँ SO3, ये पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये ONA यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरह से बाबू, ये ONA यहाँ पर जुड़ जाएगा, जुड़ जा ONA। अब इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, क्या बोलते हैं बाबू सोडियम फिनोऑक्साइड बोलते हैं। और सोडियम फिनोक्साइड जब बनेगा ना तो आंख मूंद के डाइल्यूट HCl रिएक्शन करेंगे ना तो फिनॉल बन जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे डाइल्यूट HCl ले लेंगे, डाइल्यूट के बाद HCl ले लेंगे, यहाँ Cl यहाँ से Na बाहर निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। मतलब ये बाबू इस तरह से बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बाबू, ये OH लग जाएगा फिनॉल और आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट बोलो, बेंजीन मत लिखो यहाँ पर, सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट है ना, सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट नाम है इसका। ठीक है, इसको लिख लो। किसे करते हैं बेंजीन को पहले क्या करते हैं सल्फोनेशन, तो सल्फो क्या बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। फिर इसको क्या करते हैं आपका 2 मोल क्या बनता है, ये हाईली एसिडिक होता है। पहले क्या करते हैं बेंजीन को सल्फोनेशन करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, हाईली एसिडिक होता है। तो क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल करते हैं तो बेंजीन सल्फोनेट बनता है, एक सॉल्ट बनता है। फिर बेंजीन सल्फोनेट को 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl से करते हैं तो फिनॉल बनता है। ठीक है, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट बताते हैं बाबू, नेक्स्ट प्रिपरेशन इसका दूसरा लिखो फ्रॉम एनिलीन से, फ्रॉम एनिलीन से, फ्रॉम एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये लैब प्रिपरेशन है ना बाबू, याद रखना बाबू। बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा रहता है बाबू तो उसको एनिलीन बोलते रहे, एनिलीन बोलते NH2, इसका नाम क्या होता है बाबू एनिलीन नाम है। एनिलीन को रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्राइट Na2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू HCl, और टेम्परेचर रखेंगे बाबू 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसका नाम है क्या सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम आयन नाम है। तो एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इसका नाम क्या है आपका, क्या नाम है आपका बेंजीन डाइजोनियम आयन नाम है। फिर बेंजीन डाइजोनियम आयन को तुम वार्म करोगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम आयन इस तरह बनता है, बेंजीन होता है और बेंजीन इस तरह लिखोगे, देखो क्या बाबू N2+ और Cl-, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, रिएक्टर प्रोडक्ट का बीच का चीज है ना, का नाम बेंजीन डाइजोनियम आयन है। बेंजीन बोलो नहीं यार, डाइजोनियम है, बेंजीन डाइजोनियम आयन नाम है। तो क्या इसको वार्म करो,
वार्म, गर्म करो। वाटर के प्रेजेंट, वाटर में क्या है H प्लस और क्या बाबू OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, OH चिपक जाएगा वहाँ पर। OH चिपका दो, OH को चिपका दो तो आपका फिनोल बन जाएगा OH और आपका निकल जाएगा क्या कि H और Cl, HCl गैस के रूप में उड़ जाएगा और बाबू N2 भी गैस के रूप में फुर की उड़ जाएगा और फिनोल बन जाएगा। लिख लो, याद रखना। ये NO2 को बोलते हैं नाइट्राइड, बोलते हैं नाइट्राइड, थोड़ा मुंह फैलाएगा, नाइट्राइड। और NO3 बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर कितना रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो आपका बेंजीन डाइजोनियम आयन बनेगा। फिर बेंजीन डाइजोनियम वार्म कर दो वाटर के प्रेजेंस तो आपका फिनोल बन जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट लिखो, तीसरा एप्लीकेशन लिखो। तीसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट को डीकार्बोक्सिलेशन करके वे बाबू फिनोल बना सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड से रिमूवल ऑफ CO2 गैस। अगर कोई भी कंपाउंड से अगर CO2 गैस निकलता है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। बाबू याद रखना, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान देना, ये बाबू इस तरह से यहाँ एक में रहता है OH ग्रुप और एक रहता है एसिड्स ग्रुप, बाबू इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक बाबू। अब इसको क्या करो, यहाँ से H को निकाल दो, एसिड से क्या निकलता है H निकलता है, और कोई लगा दो रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटासियम तो बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से H को निकाल दो, H प्लस को, या तो सोडियम लगा दो Na या तो पोटासियम के लगा दो, ये बन जाएगा इस तरह से बाबू। हम सोडियम लगा देंगे इस तरह से, ये OH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा COONA, इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, या तो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट बोलो या सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड बोलो, ठीक है। इसको लिख लो, सॉल्ट है, सॉल्ट है। अब बताते हैं कैसे डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, इसको लिखो पहले। चलो बाबू, अब क्या करोगे, सुनो बाबू, अब क्या करोगे तुम, जो सोडियम सैलिसाइलेट है ये वाला, ये वाला तेरे पास से ये OH है और यह क्या है C डबल बॉन्ड O फिर ON है। तुमको मालूम है बाबू COONA को तुम ऐसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O फिर क्या ON लिखोगे, ठीक है बेटा। कितने करोगे सोडालाइन से, सोडालाइन क्या होता है बाबू NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडालाइन बोलते हैं, सोडालाइन बोलते हैं, ठीक है बेटा। सुनो क्या हो, सुनो 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 बाबू, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये बाबू पूरा पार्ट बाहर निकल जाता है। Na क्या बता, क्या हो गया Na2, यहाँ से CO2 और एक को क्या होगा CO3 हो गया, यहाँ से CO2 निकल गया है बाबू, तो डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, क्या हो गया CO3, ये माइनस बाहर निकल जाता है ना, और ये H यहाँ पर जुड़ रहा है, H का मतलब बेंजीन हो गया, मतलब सिंपली आपका फिनोल बन के तैयार हो गया। तो सोडियम सैलिसाइलेट से भी हम फिनोल बना सकते हैं, लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, और हम बात करेंगे डाउस प्रोसेस के बारे में और क्यूमीन से कैसे बनाएंगे फिनोल, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।